वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। और आप देख रहे हैं द केमिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं आप लोगों के साथ एसएमसी से रिलेटेड एजुकेशनल मटेरियल शेयर करता हूँ। फ्री एसएमसी एजुकेशनल कोर्स आप लोगों को मैं यहाँ पर इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। और हर सैटरडे को मैं आप लोगों के साथ अपना वीकली बायस शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो कि पर्पस उसका सेम ही होता है कि आप लोगों को एजुकेट करना। सिर्फ आप लोगों को एसएमसी से मुतालिक आप लोगों का एनालिसिस ठीक करना, आप लोगों को पता हो कि मैंने जो एनालिसिस किया वो ठीक किया कि नहीं। आप अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ मिला के और अपने वीकली एनालिसिस को ठीक कर सकते हैं। हर सैटरडे को ये एनालिसिस सिर्फ इस पर्पज़ के लिए शेयर किया जाता है। इसके अलावा आपके साथ में हर बुध वाले दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ मैं लाइव आता हूँ द कैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ पर आप लोगों को एसएमसी की फ्री क्लास देता हूँ। अभी तक हमारी काफ़ी क्लासेस हो गई हैं और हम ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो तक पहुंच चुके हैं। अब मज़ीद 2 4 5 लेक्चर्स में हमारा वो कोर्स ख़त्म हो जाएगा। अगर आप वो कोर्स देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर लाइव जो हमारे सेशंस हुए हैं, लाइव वीडियोस जो हुई हैं, उन वीडियोस को जाके देखें। इसी तरह आप मुझे ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं। ट्रेडर रियाज का जो यूट्यूब चैनल है वो मेरा अपना चैनल है, और मैं वहाँ पर आप लोगों को प्राइस एक्शन से रिलेटेड मालूमात देता हूँ, या कभी कभी आईसीटी से रिलेटेड भी मैं वहाँ पर वीडियोस बनाता हूँ। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है उसके भी मैं आपको वहाँ पर फ्री क्लासेस देता हूँ। हर मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं आप लोगों के साथ लाइव आता हूँ। कुछ पेयर्स के, आपके बताए हुए पेयर्स के एनालिसिस करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को वहाँ पर फ्री एजुकेट करता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ। तो इस वक्त जो है वो यूरो यूएसडी 15 मिनट 1 एज टाइम फ्रेम में हमने अपने चार्ट को ओपन कर रखा हुआ है। 1 एज टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो हमने जूम मीटिंग की थी आप लोगों के साथ, जूम मीटिंग नहीं, जो आप लोगों के साथ मैंने लाइव सेशन किया था बुध वाले दिन, उसमें मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बेसिकली लिख के रखा हुआ था, वो मुझसे ओवरलुक हो गया। और एक बच्चे ने मुझे बताया मेरे फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप पे, उसने मुझे बताया कि सर यहाँ पर तो स्वीप हुआ था, आपने इसको क्यों एक नया लॉ माना। तो बिल्कुल उस बच्चे ने ठीक बात की थी। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, मैंने कुछ आपके लिए पहले से ड्रॉ करके चीज़ें रखी हुई थी ताकि मैं आप लोगों का टेस्ट ले सकूं। उस टेस्ट में मैं ये बात आप लोगों से, ये क्वेश्चन आप लोगों से करना भूल गया, और मैंने इस एरिया को आप लोगों के लिए चौक चेंज ऑफ करैक्टर बनाकर मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ था कि आप लोगों से पूछूं, भूल गया। और इसी तरह हमने आगे अपने एनालिसिस को कंटिन्यू कर दिया, जिसकी वजह से सारा एनालिसिस ख़राब हो गया। बेसिकली ये हमने एनालिसिस किया था वेंसडे को। प्राइस ने इस लो को स्वीप किया है। जब इस लो को प्राइस स्वीप करती है तो लो आगे शिफ्ट हो जाया करता है। ये बात आप लोगों को मैं ऑलरेडी कई दफ़ा अपने लाइव सेशंस में बता चुका हूँ। जब ये नया लो ही नहीं बना तो ये हाई कैसे बना? ये हाई भी नहीं बना ना। तो जब ये हाई नहीं बना तो ये चौक भी नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि यहाँ से लेकर ये हाई है और ये लो है। जब प्राइस ने यहाँ जाकर इसको चेंज ऑफ करेक्टर किया, बिकॉज प्राइस जो थी वो डाउन ट्रेंड में थी प्रीवियसली, यहाँ पर प्राइस का ट्रेंड डाउन था। ये करीब तरीन हमारा हाई था, जिसे ब्रेक करने के बाद प्राइस ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। ऐसे बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, जो आंखें बंद करके टीचर की बात पे भरोसा नहीं करते, जो अपना दिमाग लड़ाने की कोशिश करते हैं, कामयाब वही होते हैं। आप में से किसी ने भी ये गलती हाईलाइट नहीं की। वो बच्चे ने गलती हाईलाइट की, और इंशाल्लाह वो बच्चा, मैं उसका फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहा हूँ, वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो ज़ेन लड़ाया उसने। उसने मेरी बात को आंखें बंद करके नहीं माना, उसने ज़हन लड़ाया। ज़हन लड़ा के उसने मुझे मेरी गलती बताई, जिसको मैंने ओपन फोरम पे उसके सामने
फेसबुक पे मैंने एक्सेप्ट किया कि बेटा यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दिस वाज एक्चुअली माय क्वेश्चन, और मैं वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछना भूल गया। तो यहाँ पर अब करंट सूरत हाल ये है। तो इसी तरह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी जहन लड़ाया करें। कई दफ़ा मैं आप लोगों को टेस्ट कर रहा होता हूँ और कई दफ़ा मुझसे अनइंटेंशनली कोई गलती हो जाती है। तो आप लोगों ने आंखें बंद करके ब्लाइंड मुझे फॉलो नहीं करना। मेरा मकसद क्या है? सिखाना। सिखाना मकसद है ना। तो आप सीख कर जाएं ना, मक्खी पे मक्खी ना मारें। वो एक बच्चे ने ये गलती क्यों निकाली, आप लोगों से क्यों नहीं निकली? खैर एनीवे, करंट सूरत हाल में प्राइस जो है वो उसका ट्रेंड अप हो चुका हुआ है। हमें जो भी देखना है वो अपवर्ड ट्रेड के हवाले से देखना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। इसको प्राइस बेसिकली आराम से ब्रेक करके चली गई और थ्रू आउट यहाँ पर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इसके अलावा अगर कोई मेरी नज़र में ऑर्डर ब्लॉक है तो वो ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है। ये वाला हिडन ऑर्डर ब्लॉक अभी तक ये अनमिटिगेटेड मेरी नज़र में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बनता है 1.04520 से लेके 1.04610 के दरमियान। या तो प्राइस यहाँ तक अगर आए तो आपको वो कोई अपॉर्चुनिटी दे सकती है, या आप ट्रेंड की फेवर में क्या देख सकते हैं कि प्राइस किसी लो को स्वीप करे। लाइक यहाँ पर देखो लिक्विडिटी प्राइस ने इकट्ठी की है, ये दो इक्वल लोज बनाए हैं। ठीक है, प्राइस यहाँ नीचे आ सकती है, प्राइस यहाँ पर भी ये लिक्विडिटी इकट्ठी कर रही है, प्राइस इसको स्वीप करके वापस अंदर घुस सकती। आई मीन बहुत सी प्राइस के पास ऑप्शंस हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं जिसको प्राइस। अब आपके पास क्योंकि कोई प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, एक ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये था, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक आपके पास ये है, इन बिटवीन आपको क्या करना है कि प्राइस कहीं पे कोई लिक्विडिटी स्वीप करे और आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे। लाइक इस लो की लिक्विडिटी प्राइस ने जब स्वीप की और स्वीप करने के बाद प्राइस ऊपर चली गई, नया हाई बनाया, ये जो डबल टॉप बनाया था आपको पता है ये डबल टॉप भी लिक्विडिटी पॉइंट होता है। प्राइस ने इस डबल टॉप की लिक्विडिटी भी स्वीप की और फिर आपको एक छोटा सा पुल बैक दिया। अब प्राइस ने नीचे डबल बॉटम बना दिया है तो प्रॉब्ली प्राइस इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो आपको फिर कोई अपवर्ड की ट्रेड दे देगी। जब प्राइस अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं होती तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पॉइंट्स को फाइंड करके और फिर आपने वहां पर अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी होती हैं। और आज मैंने ये फैसला किया, जीबीपी यूएसडी का मैंने पूरा चार्ट क्लियर किया और मैंने फैसला किया कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश एक एनालिसिस किया जाए। तो देखें, मैंने आपको ये बताया था जब प्राइस किसी जगह पे खड़ी होती है उसके करीब तरीन लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट ढूंढा करें। थोड़ा सा जूम आउट करके इसके करीब तरीन लो पॉइंट ये है और हाई पॉइंट ये है। अब हमने लो क्यों देखना है? बिकॉज प्राइस इज एक्चुअली इन ए डाउन ट्रेंड, प्राइस का ट्रेंड डाउन है। तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट, हाई से स्टार्ट करने की बजाय हम लो से स्टार्ट करेंगे। ये लो जो है ये लो जो है ये कंफर्म लो है। क्यों कंफर्म लो है? क्योंकि प्राइस ने करीब तरीन इंड्यूसमेंट ले ली। अब हमें ये कंफर्म कर, आल दो हमें पता चल रहा है कि प्राइस का ट्रेंड डाउन है, बट हमें ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो एक बड़ा सा प्राइस ने पुल बैक लिया है या अपवर्ड मूवमेंट ली है, इसके बाद प्राइस का ट्रेंड तो नहीं चेंज हो गया। उसके लिए हमें इससे पीछे एक लो और हाई ढूंढना पड़ेगा। क्या इससे पीछे वाला लो यही बनता है ना? जी। क्या ये लो कंफर्म है? जी, क्योंकि करीब तरीन इंड्यूसमेंट ये वाला पॉइंट था, प्राइस ने वो ले लिया। तो जब प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया तो हमने ये हाई बना दिया। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि ये हमारा वो करीब तरीन हाई था जिसको प्राइस ब्रेक करेगी तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। वाई चेंज ऑफ करेक्टर? बिकॉज प्राइस का ट्रेंड डाउन था और अब प्राइस अप चली गई है। तो ये हमारा एनालिसिस था और अब ये हाई हमारा कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस के पास पीछे जो इंड्यूसमेंट थी वो प्राइस ले चुकी। अब आपकी यहाँ पर असाइनमेंट ये है कि आपने यहाँ पर अपने लिए बॉटम तक ऑर्डर ब्लॉक नंबर 1 और ऑर्डर ब्लॉक नंबर 2 ढूंढना है, जो मैं आपको लाइव सेशंस में पढ़ाता रहता हूं। तो ये हमारा आज का एनालिसिस क्लास थी, बेसिकली जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। उम्मीद है कि आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा।
मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।